प्लाजा तो गुंडों की जमात है। 2000 रुपए आपने जो फीस दिया हो आपने, उसके लिए गोली खाने के लिए तैयार रहता है। वकील एक ऐसा शब्द है, बड़े बड़े जब लोग हार जाते हैं तो वकील की शरण में जाते हैं। अगर पत्रकार का मामला आ जाए और वकील का मामला आ जाए तो पुलिस दरोगा देखिए कैसा लपेटते हैं आप लोगों को, हम लोग कैसा लपेटते हैं। कहेंगे बहुत अंडर प्रेशर, बहुत प्रेशर है, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो विधायक जी वो इस बात को उठा, यार विधायक जी की खुदे 10-5 गाड़ी चलती रहती है, किसी चेला की, किसी भाई की, किसी को, वो अपना छूट कराएंगे, हमारा छूट कराएंगे। बहुत गलत होता है इस देश में, और हम तो कह रहे हैं कि इस देश में सब टोल सिस्टम खत्म होना चाहिए और आयकर खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार आधा जाता है। तो आयकर खत्म हो जाएगा, टोल खत्म हो जाएगा, तब तो सरकार की कमाई आप 2025 से लेके और 26 का डेटा उठाया जाए, वकीलों के ऊपर जो उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। हाँ। अभी आपने सोनभद्र का भी एक मामला, एक महिला वकील के साथ मारपीट हुई। अभी आपने अयोध्या में भी देखा एक महिला वकील के साथ, मतलब टोल प्लाजा पे आए दिन ऐसा होता रहता है। ये इसका कारण क्या है? टोल प्लाजा तो गुंडों की जमात है। अभी देखिए कितना बड़ा कांड हुआ, टोल बंद करना पड़ा NHAI का। तो जहां वकील सबल है जी, वकील बहुत गलत नहीं होते जो सब कहते वकील वकील नहीं, वकील ही है जो आपकी बात को लेकर के यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। वो आपके दुश्मन से गोली खाने के लिए तैयार होकर आप ये वकालतनामा पे 1000-2000 रुपए आपने जो फीस दिया हो आपने, उसके लिए गोली खाने के लिए तैयार रहता है। वकील एक ऐसा शब्द है, बड़े बड़े जब लोग हार जाते हैं तो वकील की शरण में जाते हैं। तो वकील सब गलत नहीं है, और मैं कह रहा हूं कोई समाज गलत नहीं होता, कोई जाति गलत नहीं होती, कोई धर्म गलत नहीं होता, उसके कुछ लोग होते हैं। वकीलों में भी है 10-20 लोग भाई होंगे। नहीं उत्पीड़न की बात की जाए, हाँ, वो बहुत उत्पीड़न, मैं तो बता रहा हूं, मैं खुलेआम कह रहा हूं। अगर पत्रकार का मामला आ जाए और वकील का मामला आ जाए तो पुलिस दरोगा देखिए कैसा लपेटते हैं आप लोगों को, हम लोग कैसा लपेटते हैं। कहेंगे बहुत अंडर प्रेशर, बहुत प्रेशर है, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन वही दूसरे मामला आ जाए तो देखिए कैसा। तो वकील का और पत्रकार के जानी दुश्मन तो है ये सब, शासन भी, अधिकारी भी, नेता भी, सब इनका दुश्मन है भाई। तो जो सबको न्याय दिलाता है, अब जब वही न्याय दिलाने वाला मार खाने लगेगा तो स्थिति क्या होगी? स्थिति तो भयानक हो रही है। तो गुंडा राज कायम नहीं होगा, वैसे योगी जी बार बार कहते हैं उसे गुंडे कहीं नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई वकीलों के साथ ये लोग बदतमीजी किए हैं उसकी कार्रवाई हो रही है। जैसे वो अर्चना को कोई पांडे जी महिला है, वहां सोनभद्र में उनके साथ बदतमीजी हुई, वहां पे कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि आपको टोल दे दिया गया है तो आप गुंडे ही करोगे। टोल का मतलब ठीक है, एक सरकार का नियम है, हम जा रहे हैं, हमारे पास फास्टैग नहीं लगा या लगा है या वकील है, तो कभी कभी हम लोग लोकल है, जो बीकापुर है हाँ। वहां पर एक टोल लगता है। हाँ, क्या वो मानक के हिसाब से चल रहा है? वो मिनी मार्ग से चलाया जा रहा है, और उसमें बड़े सफेद पोस्ट लोग हैं, अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, उसमें मीडिया वाले भी कुछ लोग हैं, उसमें उसको चला, इसलिए उसका कारण मैं बता दूं, शायद एक नियम है, हम तो पढ़े नहीं है। एक भोला सिंह हमारे मित्र जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने हाईकोर्ट में कुछ दायर किया था, लेकिन क्या हुआ बाद में कुछ पता नहीं चला। जहां टाउन एरिया है वहां पे टोल नहीं लगना चाहिए, और जहां टोल लगा है वो भरतपुर नगर पंचायत, भरसा नगर पंचायत है जी, और उसी से सटा हुआ बीकापुर नगर पंचायत है जी। इसको तो खजवाड़ के आगे कहीं लगना चाहिए था जी, जहां नगर, अगर नियम देखा जाए तो। जिन लोगों को भी हस्ताक्षेप, उसके लिए क्या लोकल लोग क्या जो दबंग गाड़ी चली जाते हैं, अजय हमेशा शरीफ भाई तो हमारे पास लगा है तो कट जाता है। अच्छा, हम पत्रकार है, मान्यता प्राप्त पत्रकार है, हमारी गाड़ी नहीं मानते। क्या वहाँ के विधानसभा जो विधायक जी हैं वो इस बात को उठा, यार विधायक जी की खुदे 10-5 गाड़ी चलती रहती है, किसी चेला की, किसी भाई की, किसी को, वो अपना छूट कराएंगे, हमारा छूट कराएंगे, आप बताओ। नहीं, जनता के लिए तो क्यों, जनता ने उन्हें चुना है तो कम से कम इसके लिए सोचना चाहिए। अब वो तो शासन को नियम बनाना चाहिए, जो नियम है भी कि लोकल लोगों कम से कम 5-10 किलोमीटर वालों से पैसा ना लिया जाए। अगर लिया जाए तो महीने में एक आध बार 150 रुपए की रसीद काट दे, बाकी चाहे जितनी बार आ जाए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि वो 500-600 रुपए रसीद कटिए तब चाहे जितनी बार आ जाए। तो भाई हम लोकल लोग हैं, हमारी जमीन भी उसी रोड में गई है, हम पैसा भी दे के जाए। और एक बार मैं कार लेता हूँ, मैं 15 साल का टैक्स देता हूँ, फिर कैसे टैक्स, इसको आज तक कोई भी ना लोकसभा में कोई उठाया है ना विधानसभा कोई नेता जी उठाया है। आखिर तो आपने टैक्स दे दिया, आप इतना बड़ा कमरा किराए महीने में ले लिए 10,000 रुपए का, एक बार आपने महीने में किराया दे दिया, फिर 15 दिन बाद आपकी किस्त आ जाए। बहुत गलत होता है इस देश में, और हम तो कह रहे हैं कि इस देश में सब टोल सिस्टम खत्म होना चाहिए और आयकर खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार आधा जाता है। तो आयकर खत्म हो जाएगा, टोल खत्म हो जाएगा, तब तो सरकार की कमाई आप जान लीजिए, आप टैक्स
आप एक मोबाइल लेते हैं, आप इस पर कम से कम आप जानते हैं कितना टैक्स देते हैं? हर दिन आप टैक्स देते हैं। जितनी मोबाइल लिए उस पर टैक्स दिए, ठीक है ना, सिम लिए उस पर टैक्स दिए, रिचार्ज कराते हैं महीने में उस पर टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स तो एक ही बार मेरे प्रभु लगना चाहिए कि बार बार टैक्स लगना चाहिए जी। तो देखिए टैक्स का बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा, वो उसकी बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं जनता की सेवा के लिए ये कोई जरूरी नहीं कोई विधायक एमपी बना जाए। आवाज उठाई जाती है गांधीवादी तरीके से, लड़ाई झगड़ा नहीं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, प्रशासन से मांग करनी चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये टोल के मामले कोई नहीं भैया बोलता। उसका कारण है नेताओं की गाड़ी फ्री है, उनके भाइयों की भैया लोगों की गाड़ी फ्री है, तो काहे को के मिश्रा और अंतरिक्ष तिवारी की गाड़ी फ्री कराएंगे भाई वो।